रे निहोरा। बानर जोत जाओ चहु ओरा। वीर भांडो, भगवान श्री राम का कार्य है। मेरा तुमसे कहना है, चारों दिशाओं के लिए जाओ, जहां पर श्री जानकी जी मिले उनका पता लगा कर दो। 1 महीने का तुम्हारे लिए समय दिया जाता है। 1 महीने में तुमने श्री जानकी का पता लगाया तो मधुवन के फल खाने को मिलेंगे, अन्यथा मैं उसे अपनी तलवार से समाप्त कर दूंगा। पाछे पवन तने सिर नावा। जानका जे प्रभु निकट बुलावा। मनवा भयो बेचैन तरस बिन, तरस बिन दुख न लागे नैन। मैंने अपने मन में विचार कर देख लिया है कि ये काम सही गुलान मिलाए न चल गन कहन भुलाने। वीर हनुमान, ये बानर भालू सभी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। आप कहीं जल का प्रबंध करिए जिनसे इनकी प्यास बुझ सके। बहुत अच्छा। देख रहे हैं इस गुफा के आगे से कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि जिस जगह पर पक्षी उड़ा करते हैं वहां पर जल अवश्य होता है। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, हो सकता है हमें जल का प्रबंध हो जाए और हमारी प्यास बुझ जाए। क्यों? चलो चलिए बजरंग बली, आगे जाए पवन पर सर्प सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहा तप पुंज। प्रणाम देवी, प्रणाम देवी। हे देवी, हम समस्त बंदर भालू भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। यदि आपके पास जल और कुछ भोजन हो तो समस्त बंदर भालुओं को दिया जाए, क्योंकि ये प्यास के मारे तड़प रहे हैं। हे बानर भालू, जाओ, पीछे विवर है, उसमें जल भरा हुआ है, फल लगे हुए हैं, जल पियो, फल खाओ और अपनी क्षुधा को शांत करो। जय हो। मंजन कीन मधुर फल खाए, पास नकट पुन सब चले आए। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। प्रणाम देवी। हे बानर भालू, आप लोगों की क्षुधा शांत हो गई? हाँ देवी, हमारी जो भूख थी और प्यास थी सभी शांत हो गई, हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। हे देवी, कहिए। हम जानना चाहते हैं कि इस गुफा में आप अकेली और भगवान का भजन कर रही हैं। आप कौन हैं और इस गुफा में किस कारण से रहती हैं, हमें बताएं। जानना चाहते हो? हाँ बताऊं? हाँ बताइए। हे बानर भालू, मेरी कहानी बड़ी करुणामयी है। हम 2 बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन मैं का पुत्र मायावी आया और वहां से हम दोनों बहनों का हरण करके ले आया। मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थी। दुष्ट उसे अपने साथ ले गया और मुझे यहीं छोड़ गया। तब से मैं यहीं बैठकर प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूँ। एक दिन यहाँ से चंद्रमा नाम के ऋषि निकले, तब उन्होंने मुझसे बताया था तीता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण होगा। उनके कुछ दूत पता लगाने के लिए आएंगे, जिनके द्वारा
तुम्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे, तो क्या आप वही हैं? हाँ देवी, हम प्रभु श्री राम के दूती हैं और माते श्री जानकी जी का हम पता लगाने के लिए आए हैं, परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्या हो गया? हम इस गुफा में कई बार चक्कर दे चुके हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देवी कृपा करके हमें बाहर जाने का मार्ग बताएं। हम समस्त बंदर भालू इस गुफा से बाहर कैसे जाएंगे? हे बानर भालू, आप लोग चिंता न करें, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और इस गुफा का नाम ऋक्षवेल गुफा है। जो इस गुफा में अपनी मर्जी से आ जाता है वो अपनी मर्जी से बाहर निकल नहीं पाता। मगर आप चिंता ना करें, मैं अपने तपोबल के द्वारा आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। मगर पहले ये बताइए कि प्रभु श्री राम जी कहाँ पर हैं? प्रभु इस समय फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, आप वहां पर जा सकती हैं, प्रभु के दर्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर आप सभी लोग वहां बाहर चले जाइए, अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए, मैं अपने तपोबल के द्वारा आपको बाहर निकालती हूँ। जय हो देवी। नैन मूंद पुन देखे बीरा, हर सकल सिंधु के तीरा। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ विचार तत्व मन माही, बीते अवध काज कछु नाही। वीर भांडो, देखो तपस्वी की करामात। उसने कहा नेत्र बंद करो, तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। देखो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो महाराज ने हमें आज्ञा दी कि 1 महीने का समय, 1 महीने की अवधि दी, वो पूरी होने के लिए आ गई है। अभी तक मातेश्वरी जानकी का कोई पता नहीं लगा। यहाँ नसर सीता की पाई, वहाँ मारह कपिराई। हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु है, नहीं सीता का कोई पता पड़ रहा है और आगे जाते हैं तो ये जल है, पीछे को वापस लौटते हैं तो महाराज सुग्रीव हमें समाप्त कर देंगे। ऐसा कहते हैं कोई भी संकट आ पड़ता है किसी पर तो भगवान को स्मरण किया जाता है। क्यों नहीं इसी स्थान पर बैठकर प्रभु को याद करो, प्रभु का चिंतन करो, उनका भजन करो, वो हमारे संकट को दूर करेंगे। सीताराम 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 पड़ा हुआ हूँ। आज तो विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है, आज सभी को खाऊंगा। बचन सुन काना, अब भावरन सत्य हम जाना। चर्चा है घर घर अयोध्या की भूमि पर, मंदिर बनेगा श्री राम का। वीर भांडो, अब लगता है हमारी सचमुच मृत्यु आ गई। अभी तो विचार कर रहे थे कि हमारे लिए यदि माता का जानकी का पता नहीं लगा तो महाराज समाप्त कर देंगे, लेकिन ये जो पक्षी है हमें खाने के लिए कह रहा है। कया विचार मन माही, धन जटायो समको नाही। धन है उस जटायु पक्षी के लिए जिसने भगवान के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी, और ये उसी जैसी शकल का हम बानर भालुओं को, भगवान के भक्तों को खाने के लिए कह रहा है। मोह ले जाओ सिंध तट, देव तलांचल पाए।
क्या कह रहे हो? हाँ। कष्ट इसलिए रो रहा हूं। देखो, तुम्हारी जैसी शकल का जटायु नाम का पक्षी पंचवटी स्थान पर रहता था। भगवान के कार्य में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तुम क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे भाई क्या बात है, कुछ बताओगे भी? बताओ भाई, क्या रो रहे हो? रो रो के खाओगे क्या? अरे वो तो भैया मेरा भाई था। भाई, अरे गाय का भाई कसाई जटायु ने तो प्रभु के कार्य में अपने प्राणों को त्याग दिया, और खुशी के भाई तुम हो जो हमें खाने की बात कर रहे हो। तुम उसके भाई नहीं हो सकते। ए भाई, क्यों? वो इतना धर्मात्मा और तू इतनी दुष्टात्मा हमें खाने को कह रहा है? ए भाई, हाँ, वो हमारा भाई था, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। मैं अपने भाई को पिंडदान देना चाहता हूँ, उसकी आत्मा को शांति पहुँचाना ठीक चाहता है, इस जटायु को इस पक्षी के लिए बाहर लेकर आओ। आराम से पकड़ लो तुम लोगों में कोई ब्राह्मण है? हाँ, आचार ये ब्राह्मण कुली के ही बानर हैं सभी। तो आचार पद ग्रहण करो, मैं अपने भाई को पिंडदान दूंगा। ये कुत्ता है। ये कुशा है। हाँ ठीक है, हम मंत्र बोल रहे हैं, बीच में मत बोलना। ठीक है, मंत्र बोल रहे हैं, बोलना। बोलना? बोल। अरे ये कह रहा बीच में मत बोलना तुम। ये कह रहा है बोलो, पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तरे प्राणी, पिंडा ऊपर तरे प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी। भैया राम राम, मेरे लिए भी एक स्थान सुरक्षित रखना, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ भाई पक्षी, जो अपना परिचय तो दो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा भाई पंचवटी पर रहता था, तुम समुद्र किनारे पर कैसे आए? और अभी तो तुम यहाँ गदेला पड़े हुए थे, अब तुम्हारे पंख भी नवीन उत्पन्न हो रहे हैं। अब भाई सुनो, अपना परिचय दो। सुनो मेरा परिचय। हम दो भाई थे, हमारे भाई का नाम था जटायु, हाँ, और मेरा नाम है संपत्ति। अच्छा, संपाति नाम है तुम्हारा। उत्पत्ति भी बहुत ज्यादा हो। हाँ हाँ, एक बार हम दोनों भाइयों में शर्त लग गई, अलग अलग कैसे हुए? अलग कैसे हुए? मेरा भाई कहने लगा कि जो सूर्य भगवान का रथ है, हाँ, जिस रथ में बैठ करके सूर्य भगवान सारे संसार में प्रकाश फैलाते हैं, उस रथ के घोड़े सफेद हैं। मैंने कहा सूर्य भगवान का जो रथ है, उस रथ के घोड़े काले हैं। हम दोनों भाई बड़े ही जिद्दी थे, कोई किसी की बात को नहीं माना, तो हम दोनों भाई अपनी शंका का समाधान करने के लिए आकाश में उड़ गए। आकाश को उड़ दिए? हाँ, फिर? उड़ते उड़ते मेरा भाई जटायु तो थक गया, हाँ, वो वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं उड़ता ही गया। उड़ते 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 जैसे ही सूर्य भगवान के निकट पहुंचा, तो उनके तेज से हमारे पंख जल गए। हाँ, सूर्य भगवान के। वहीं से लुढ़कता फुढ़कता समुद्र किनारे गिरा। यहाँ एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए, बोले संपाति तू चिंता मत कर, जब सीता खोज के लिए राम के सेवक बंदर भालू आएंगे, और जब तू उनके दर्शन करेगा, तुझे नया जीवन मिल जाएगा, तेरे पंख हरे हो जाएंगे, तो राम के सेवक बंदर भालू। भाई संपाति, तुम्हारा तो उद्धार हो चुका। हम वही भगवान श्री राम के सेवक हैं। ये सभी बानर, वृक्ष बानर, भालू प्रभु के सेवक हैं। तुम्हारा उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार बतलाओ। क्या चाहते? हम मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। 1 महीने का जो समय था वो पूरा होने के लिए जा रहा है। तुम कुछ उपाय बताओ, तुम्हें विदित हो मातेश्वरी जानकी, तो हमारे लिए बताओ। अभी बताता हूँ। चित्रकूटे ऊपर बस
रग रग रावण सहज दर्शन का। वो देखो, समुद्र के बीच में देखो, एक त्रिकूटाचल नाम का पर्वत है, पहाड़, जिसके ऊपर सोने की लंका बसी हुई है, जहां पर राक्षसी सेना के साथ दशग्रीव रावण वहां का राज कर रहा है। और देखो, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मातेश्वरी जानकी विराजमान है, दर्शन कीजिएगा। भाई देखो संपाति, हम बानर भालू हैं, हमारे लिए तो जल ही जल नजर आ रहा है। हमारे लिए ना चित्रकूट पर्वत दिखाई दे रहा, ना मातेश्वरी दिखाई दे रही। मैं देखूं तुम नहीं की नहीं दृष्टि अपार, पूर्ण भयो न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। हाँ, इसे तुम नहीं देख सकते, इसे तो केवल हम देख सकते हैं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि जो है अपार हुआ करती है। गिद्ध अपना शिकार, अपना भोजन अपने स्थान से देख लेता है कि मेरा भोजन कहां पर है। देखो, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत और शक्ति नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी वचन सहायता अवश्य करूंगा। क्यों नहीं? इधर देखो, ये समुद्र भरा हुआ है, 400 कोस 100 योजन का समुद्र है। हाँ, इस समुद्र को पार करके जो उस पार जाएगा, वही मातेश्वरी जानकी का दर्शन कर सकता है, वही श्री राम का पार कर सकता है, वही श्री राम की कृपा का यश का पात्र बन सकता है। क्यों नहीं? देखो, आप लोगों की कृपा से मुझे नया जीवन मिल गया। आप लोग राम भक्त हैं, फिर आप लोग तो राम की सेवा में रहते हैं, किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप जाइए, राम का कार्य कीजिए और मुझे आप। क्यों नहीं? बस तुम्हारा इतना ही उपकार काफी है, जो तुमने मातेश्वरी का पता बतला दिया। कहने वाला कह दिया, करने वाले हो, अपना अपना हौसला सभी लोग बतलाओ। क्यों बानर भालुओं, बताओ, ये 100 योजन यानी 400 कोस का समुद्र भरा है, तुम लोग कितनी दूर तक जा सकते हो? मैं सिर्फ 15 कोस तक ही जा सकता हूँ, इससे आगे मेरी समर्थ नहीं है। मैं तो 20 कोस को जा सकता हूँ। 10 कोस मैं जा सकता हूँ। अच्छा, ऐसे इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो 400 कोस का समुद्र है। तुम कितना जा सकते हो? 25 कोस तक। बस, इससे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, 51 रुपया छोटा सा बालक के सागर इस समय भगवान के चरणों में दान दे रहा है। भगवान सर्वदा कल्याण करे। अंगद कह जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिरते बारा। ताजा मन दे क्या कहते हो तुम कायरपन की बात? बाली सुत होकर मैं मौन रहूं, ये लांछन मुझ पे आता है। इस समुद्र पार करने को ये अंगद बालक जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो जगदम्बा सम्मुख आएगी, अपनी सारी शक्ति के द्वारा लंका ध्यान मुझे पहुंचाएगी। जब उधर से लौट कर आऊंगा तो मेरी पीठ पीछे हो जाएगी, जिसके कारण मेरी सारी शक्ति छील भिल हो जाएगी। जा तो सकता हूँ, लौटने में संशय है। युवराज अंगद, तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन तुम इस समय हमारी सेना के नायक हो और हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ठीक है ना? और ये 10 रुपया छोटी सी बालिका है मानवी, इस समय भगवान के चरणों में दान दे रही है। धन्यवाद। कहाँ रीछ पति सुन हनुमान।
हे महावीर बजरंगबली, आप तो बहुत ही अधिक बलवान है। आप क्या शांत बैठे हुए हैं? हे अंजनी के लाल, हे राम भक्त, हे परमेश्वर, आप उठो और जागो। आपका जो अवतार है, जन्म है, वह प्रभु के कार्य हेतु हुआ है। इसलिए जागो, उठो और अपने बल को याद करो और प्रभु के कार्य को पूर्ण करो। हमारा लीला और राघव जन निखारा मुझे आशीष देते रहना। मैं जा रहा हूँ। जय जय श्री राम। शांत शांत रणकेसरी, करो न ज्यादा काम, बस उतना ही कीजिए जितना है पैगाम। किसी को मारना नहीं लंका में जाकर, केवल मातेश्वरी जानकी का पता ला कर देना है। जो महाराज की आज्ञा है उतना ही कार्य करना। हम लोग यहीं पर भगवान का भजन करेंगे, तब तक तुम वापस नहीं आओ। ठीक है। यह करना है सबन कहूँ था, चले हुए हर घर रखो।